ओम शांति। आज 22 अगस्त 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो वे कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब लौकिक बाप ही अपने बच्चों को दुख नहीं देता है, सदैव सुख में रखने की कोशिश में रहता है, तो बाबा कैसे दुख दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं, उसको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से मुक्त करो। दुख देने वाला है रावण, 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार। रावण माया श्रापित करती है, बाप आती हैं वर्षा देने। स्वर्ग की बादशाही का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बाबा कहते, ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज, यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धूरी आदि तो करना ही है। शरीर निर्वाह धंधा धूरी करना है। बाप कहते हैं, वे सब करते तो मेरे से कैसे वर्षा, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा कैसे ले सकते हो? वह समझते हैं। वे समझते हैं कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कैसे बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले सकते हैं। वे समझाती हैं कि उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है। नई सत्युगी दुनिया को धीरे 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 पुरानी होने में समय लगता है। नई चीज को भी पुरानी होने में समय लगता है। फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देती है, दुख कौन देती है, ये किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है, बनी बनाई बन रही, अब बननी नहीं। तो इस चक्र, सृष्टि चक्र से हम निकल नहीं सकते, माना जन्म मरण रहित हम बन नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होते हैं उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई बाबा कहते कोई को निकाल सकते हैं, कोई एक्टर को निकाल सकते हैं, है ना, और कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। आगे तो मूवी वाले नाटक थे, माना नुक्कड़ नाटक थे, अभी तो बाइस्कोप अभी निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। ये बाइस्कोप निकाला है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझाने के लिए, इस द्वारा माना ब्रह्मा द्वारा पूरा समझाने के लिए, समझने के लिए। नाटक में फर्क हो जाता है।
बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया सतयुग और पुरानी पतित दुनिया कलयुग की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। वो लोग लाखों वर्ष के देते हैं, लेकिन कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तो बाबा कहते कि वो ये नहीं जानते कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में सतयुग में नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया, वे भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सतयुग त्रेता को सुख धाम कहा जाता है। वह है ही ईश्वरीय स्थापना। ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी हैं, बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वे फंसाने वाला थोड़ी होगा। वे तो दलदल में फंसे हुए को निकालेगा ना, तो वे फंसाने वाला थोड़ी ही होगा। अब बाबा कहते उनका शिव बाबा का नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता नहीं कह सकते, दुख करता कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे दुख देते ही नहीं, वे तो दुख हरता है, दुख हरते हैं। तो ये किसको पता नहीं है कि दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय किसका राज्य है? रावण का राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों की अपने अपने विचार, अपनी अपनी मन की स्टोरीज हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वे लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को जो कुछ भी पता नहीं है। भगवानुवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो, वे सब उतरती कला के हैं। वे सब उतरती कला भक्ति मार्ग की हैं। जो कुछ तुमने बनाया है वे और ही गिराने के लिए हैं। तुमको मत मिलती ही है, मत माना तुमको रावण की मत मिलती है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया सतयुग थी, अब पतित दुनिया कलयुग है। आधा कल्प है नई दुनिया सतयुग और आधा कल्प है पुरानी दुनिया कलयुग। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। बाबा कहते कि विष्णुपुरी के लिए रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाप समझाती हैं कि अभी तमो प्रधान उतरती कला से सतो प्रधान चढ़ती कला में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो ना। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। बाप माना शिव बाबा है, तभी तो उनको हेवनली गॉड फादर कहते ना। नई दुनिया स्वर्ग थी,
फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। ये राज भी तुमको समझाया, ये राज भी तुमको बाप शिव बाबा ज्ञान के सागर ने समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। वे तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम कहाँ बैठे हो? क्या तुम भी मिथ्या में बैठे हो? ये जो वर्ड रिपीट होता है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत्य वचन महाराज। तुम तो एक बात में ही खुश हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने तो आधा कल्प का स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वर शिव बाबा के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है, क्योंकि फिर जिन्हों को छोटे अक्षरों में समझ में नहीं आता उनको बड़े अक्षरों में अच्छे से समझ में आता है। तो बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, सृष्टि चक्र सामने खड़ा है। संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजेड सतयुग था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, उनकी सतयुगी दुनिया की स्थापना और इनका कलयुगी दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सबसे ऊंचे ते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव करण करावनहार। इनसे ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव करण करावनहार। उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वे निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं इस कर्म क्षेत्र सृष्टि चक्र पर पार्ट बजाने। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़ी। भारत कितना धनवान था, प्यूरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी, नई सतयुगी दुनिया थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भो, मामेकम याद करो। ये है भगवानो वाच। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई उनको पतित, कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, हाँ कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ढेर के ढेर मनुष्य हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है 2, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते।
तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझती हैं कि बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती, राधे से ज्यादा श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है, क्योंकि समझते हैं कि बच्चा, बच्ची नहीं, बच्चा वर्षे का हकदार है। यहाँ तुम सब हो बच्चे आत्माएं। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं, बाप शिव बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, आत्माओं को ये ज्ञान सुना रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच महाराजा महारानी का पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, फॉरेन में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ भारत में बच्चा पैदा हो तो खुशी मनाते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है। बाप शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं और श्राप माया देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा किससे मिला? बाप शिव बाबा से मिला। वह कैसे? आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। नए लोगों को कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ तो उनको और इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, तो अपने आप ही ज्ञान समझेंगे। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म है, वैसे मुख्य 4 धर्म है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 4000 धर्म है। तो अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है कि इन 5 विकारों को छोड़ो, घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, पवित्रता का कंगन पहनो। राखी जो है वो किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। तो पवित्रता की राखी बांध कर रखो। स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए कि अगर तकदीर में नहीं, फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया सतयुग के मालिक बनेंगी। बाप समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो, अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्जन सी भगवान कह रहे हैं, गीता के वर्जन सी भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए, समझाने की भी हिम्मत चाहिए, समझाने की भी हिम्मत चाहिए, वो जोश उमंग उत्साह चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं
तो बाबा इशारा देते हैं, क्योंकि बाबा टीचर भी है ना, तो बाबा इशारा देते हैं और समझदार को इशारा ही काफी है। तो अभी हम महावीर समझ से महान समझदार बने हैं, तो हम बाबा के इशारे से समझ जाते हैं। परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। अब लून पानी थोड़े ही बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो 1-2 का रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं। अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं, तू ऐसे करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझे, फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो असुर। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा ये बात याद रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे, इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। वरदान है, एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई तो उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।